सो हेलो इस तो देखो पहले तो ये बताओ कि मेरा ये जो हेयर स्टाइल है कैसा लग रहा है। तो खैर भाई यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कुछ अपने मीम्स रील्स एक पे, पर किस पे आज हम बात करने वाले हैं अपने प्ले ग्राउंड पे, जिसपे अपने एल्विश ने अपने कुछ यहाँ पे ऐसे वन लाइन मारे थे और भाई अपने वो कैरी वर्सेस एल्विश भी हुआ था। वो जितनी भी यहाँ पे सारी चीजें थी तो एक एक करके भाई बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने प्ले ग्राउंड की पहली रील को। भाई बंदे ने पहले हार मान ली फिर बाद में दिखाएगा कोई। देखो हमारा यही रहता है, स्टार्टिंग में ऐसे ही रखो कि भाई हमारे बस की कुछ है नहीं, फिर एंड में ट्रॉफी निकाल के आराम से साइड में निकल जाओ। और दोस्त को पकड़ा देनी है ऐसे। हाँ भाई, दोस्त को पकड़ाने में क्या जाता है भाई, तेरे को दे दूंगा, फोटो खींच लियो। फोटो खिंचा के घर पे ले जाता हूँ भाई मैं। घर ले जाइयो यार, नाम तो मेरा ही होगा उस पे। चलो वो तो टाइम बताएगा देखो। भाई इसके लिए तो मैं यहाँ पे एक ही लाइन कहना चाहूँगा, व्हेन टू रोस्टर्स मीट लाइक जेन्युइन, दोनों अपने ओजी रोस्टर है। आई स्टिल रिमेंबर 2020 में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब स्टार्ट किया था एल्विश ने। उस टाइम पे उसको इतना क्रेडिट नहीं मिला था, सारा क्रेडिट वहाँ पे एल्विश ले गया था एंड फिर उसके बाद उसको एंड किया था यहाँ पे कैरी मिनाटी ने। सो टू रोस्टर्स मीटिंग ईच अदर्स एंड यहाँ पे जो अपना कैरी मिनाटी है वो अपने प्लान्ड कॉमेडी करता है, मतलब इसलिए वो सारी चीज़ें पहले से लिखी होती है। एल्विश ऑन द स्पॉट वन लाइन मारता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द स्पॉट में इट्स एल्विश एंड अपनी प्लान्ड कॉमेडी में इट्स ऑलवेज कैरी मिनाटी। और खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी दूसरी रील को, इसको सही चलाया फिर बैठ के मैंने ऊपर। देख तो अपनी हाइट देखी, मेरे ऊपर कहाँ बैठेगा भाई ने न्यूज नहीं, मुझे बड़े घोड़ों की जगह छोटे गधों पे। छोटे गधों में मजा आता तुझे भाई अपना ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बहुत तगड़ा है, इस बार ऐसा सीन नहीं है। आप चारों में से सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव कौन था ट्राई आउट्स के दौरान? सांप वाली गेम तो खेली हो, सांप सीढ़ी जिसमें वो घुसंड मारते हैं, सब खिलाड़ी हैं यार। भाई 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 जिस तरीके से इन दोनों ने यहाँ पे बोला, दोनों चीज़ें करी एंड आई गेस यही दोनों अपने मेन थे। बाकी अपना डीजे मॉडल था और चौथा का मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन था। तो आई गेस इसमें मिथपैट भी था, नहीं आई गेस अगले सीजन में था। तो मतलब वही है कि भाई जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पे रखा गया था तो काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया था। एंड दोनों का यहाँ पे वो दिखता था कि भाई यहाँ पे जो कैरी है और जो यहाँ पे अपने एल्विशन के बीच में वो थोड़े कलेश चल रहे, बट वो एंड में इट वाज ओवरऑल गुड। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनमें से अपने किसी एक सीजन में फकरा इंसान भी आया था एज अ अपना क्या कहते हैं वाइल्ड कार्ड मेंटोर, पता नहीं वो कौन सा। तो खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, अगले को बुलाओ भाई कौन है यार। हिंदी में कहते हैं मछली, इंग्लिश में कहते हैं फिश। आई लव यू एल्विश। एल्विश, क्या आप मुझे अपना यादव बनाओगे? चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक। इसको मैंने जो भी आया है मुझे इसका नाम नहीं पता, शायद इसका यहाँ पे कुछ नाम लिखा हो। हाँ तो इसको मैंने ना अपने रोडी सीजन 19 में देखा था, जो अपने शिवेट और दिग्विजय वाला सीजन था उसमें देखा था। उसमें जो इसने अपने शिवेट से चाटा खाया था तब आई गेट टू नो कि हाँ ये भी ऐसे करके कोई है और ये गैस एक कुछ अपने कॉमेडी वॉमेडी करने आया था। सीजन 20 मैंने ध्यान से देखा है तो उसका मुझे पता नहीं उसमें ही आया था या नहीं आया था। तो काइंडा ये आई गेस इसको अपने वो रोडी से जानता हो सकता है ये रोडी 20 में भी आया वहाँ पे ये एल्विश से मिला हो, तो वही वाली चीज़ है। तो ठीक है जो भी है बढ़िया है एंड भाई यहाँ पे इससे मिला और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, तो भाई एल्विश यहाँ पे अनकंफर्टेबल हुई है। और खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, एल्विश भाई लेकिन आपसे एक बात बोलनी है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये कौन है भाई? ये तो कहीं जानी बचानी थी हमारी। एल्विश भाई भाई तुम मेरे पास आओ भाई, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें सामने से तो देखूं कि तुम लगते कैसे हो।
वैसे देखो यहाँ पे ख़त्म होती है ये वाली रील। एंड भाई इस बंदे का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, मतलब आज तक अपनी ये एक लाइन है जो अपने एल्विश के साथ वो लाइफ टाइम जुड़ी रहेगी। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है, मतलब अपने लाफ्टर शेफ में भी कितने एल्विश भाई आगे कोई बोल सकते हैं क्या? अरे हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे। आजकल एल्विश भाई खुद नहीं बोल पा रहे, मतलब अगर एल्विश वीडियो को ऐसे रोज टाइम तैयार करनी होती है कुछ, तो ये अपनी ये एक लाइन ज़रूर यूज़ होती है। एल्विश इतने जो सक्सेसफुल हुआ, इतनी चीज़ें हुई, वो अपनी चीज़ों की वजह से हुआ, बट उसको जो एक वो टैगलाइन मिली वो इस बंदे ने दिलाई है। इसको तुम जितना दोगे क्रेडिट वो उतना कम है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जेन्युइन। और इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, The winner and the ultimate gaming entertainer, वो है इस वाले सीजन में अपना फुकरा इंसान था, और आई गेस टॉप 2 में अपने यहाँ पे फुकरा और अपने एल्विश के ही यहाँ पे जो लाइक अपने टीम के बंदे हैं वो थे। तो इन दोनों में से किसी एक को जीतना था, और भाई यहाँ पे अपना एल्विश यादव जीता था फिर से एक बार फुकरा इंसान से। जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखे नहीं है, मैंने प्लेग्राउंड कभी देखे ही नहीं है, मतलब बीच में एक दो एपिसोड वैसे मत देख लिया, बट ऐसे वो प्रॉपर एपिसोड्स मैंने यहाँ पे नहीं देखे। तो इतना भाई मुझे वो कुछ कहना मत है, गाली मत देना। और इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, ये तो जो इधर वाली है ये है ईशू। बहुत ही बढ़िया। सही है, सही है, 7 करोड़ सही है। वो है इशू। पिछली बार तो तुम नीशू थे। इन दोनों में भाई एल्विश यादव के अंदर भी वो मेरी वाली बीमारी है कि हमें लोगों के नाम याद नहीं आते, हम किसी का नाम कुछ और बोल देते हैं। ओके भाई, यहाँ पे भी वो चीज़ हो रही है कि भाई लोगों को, मतलब एल्विश को यहाँ पे भाई अपने कंटेस्टेंट के या फिर वो जिस शो में है उसके नाम ही याद नहीं है। इट कैन हैपन भाई, ये चीज़ें हो जाती है जब तुम्हारे दिमाग में सोच ये चल रही हो, तो ये चीज़ें हो ही जाती है। और इसके अलावा अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, And what I feel is दिया तेरे को 2 गेमर्स चाहिए थे, and you'll get that only in. Priority was Elvish, genuinely speaking. But that's not an option right now. You need to respect the mentor's decision and that is okay. I would like to swap Diya and Gauri. Yeah, done, बात खत्म। गौरी और दिया आप सामने आ जाए अपनी टीम के लोगों पे और जर्सी को स्वैप करें। I wanted to be in your team. Not in my hands. I was attached to this team. मैं भी हूँ यार। दिया चैलेंजेस तो होंगे ही ना, तो आप गेमर चाहिए आपको था आगे बढ़ना है चैलेंज पे, तो टीम का नाम बदला है, बाकी तो उसका काम वही हो गया है ना। इस जो ये रील है, जो ये ऐसे पीछे इतना इमोशनल बैकग्राउंड लगा रही, इतनी सारी चीज़ें, इस पर मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बुलशिट। तुम गेम में एज अ कंटेस्टेंट खेलना है, तुम किसी भी टीम के लिए खेलो, उसके लिए ईमानदारी से खेलो, उसके लिए लॉयल्टी के लिए खेलो। हाँ, एज अ कंटेस्टेंट तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मेंटोर के लिए बहुत ज़्यादा वो, जैसे हम स्कूल कॉलेज में भी होते थे, हमारा कोई फेवरेट टीचर होता था, फिर जब हम उसको छोड़ के कोई और टीचर आ जाता था सेम सब्जेक्ट के लिए, हमारी लॉयल्टी वो पहले वाले के लिए रहती थी। बट दैट डजेंट मीन कि हम नए वाले को उतने प्यार से उतने अच्छे से मौका ना दें। अपनी लॉयल्टी चेंज मत करो कि हाँ भाई पहली प्रायोरिटी अपनी टीम, क्योंकि अगर तुम्हारी टीम नहीं जीतेगी तो आप किसी रियलिटी शो को नहीं जीत पाओगे। दूसरी प्रायोरिटी, तुम जिस टीम से निकले हो उसको रख लो कि अगर कल को मुझे निकालने का मौका मिलेगा या कुछ भी, मैं बाकी टीम से निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, मैं इस टीम से नहीं निकालूंगा या निकालूंगी। तो वो वाली चीज़ है, दिस इज प्योर बुलशिट फॉर मी पर्सनली। और इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी लास्ट रील को, हाय गाइस, तो मेरा नाम भरत मदान है, मैं 24 साल का हूँ और हरियाणा का रहने वाला हूँ। सब हरियाणा से आ रखे हैं सर, आप हरियाणा से आए हो ना, आपने इतना फेमस कर दिया कि अब हमें इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं सर। कहाँ से हो तुम हरियाणा? रोहतक सर। अच्छा, 12 से हो तुम? यस सर। मेरा एक बहुत खास दोस्त है, वो भी रोहतक से ही है। सर मैं भी आपका दोस्त हूँ। ये तो छोटे भाई है मेरे। अरे क्या बात है। ओके बहुत कुछ यहाँ पर छोटा भाई बोला था, नाइस, मतलब ठीक है, ओवरऑल अच्छा ही है।
और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ रील्स को और इस वाले टॉपिक को कवर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा वो डर लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कुछ हो जाए हंगामा, मतलब इन चीज़ों को मुझे भी अभी आई गेस शाम को ही पता लगा था या रात को, ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, थोड़ी देर पहले हुई है ये चीज़ें। मतलब एक बार पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। बच्चे के बारे में कैसे बोला, मतलब तेरा भी तो होगा एक दिन, तेरी भी तो शादी होनी, तेरे भी तो बच्चे होने, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ तूने सोचा ऋतिका पे और मेरे पे क्या बीतती भाई, क्या बीतती भाई, किस लेवल पे बीतती, किस लेवल में बीतती भाई, क्या करा। And it's a good word! मैं इस चीज़ को बार बार नहीं देखना चाहूँगा। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, आज मेरे सामने यूके 07 का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था जो कि मेरे मतलब लाइक दिमाग हिल गया था। मैं अपनी बुआ के यहाँ पर गया था और इतने में पता चलता है कि वो भाई लाइव भी आया था अपने मतलब एक्सीडेंट से पहले, और उन्हें एक्सीडेंट मतलब लाइव में एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बाद मैंने जैसे मतलब अपनी वहाँ पर गया हाईवे पर, वो गाँव वाले ने, एक तो गाँव वाले इतने अच्छे थे कि गाँव वाले ने सबकी हेल्प करी, मतलब वहाँ के जितने भी एक्सीडेंट हुए थे, और हेल्प करने के बाद भाई को, अनुराग भाई को जल्दी से निकाल करना पहले ही शिफ्ट कर दिया था हॉस्पिटल के लिए, और इतने में ही फिर पुलिस वगैरह भी आ गई, प्रशासन। और उसके तुरंत बाद भाई उसके मैंने जब अंदर से देखा तो इतनी ज्यादा हालत खराब थी गाड़ी की, पूरी एकदम खत्म गाड़ी थी, कि भाई मैं बस दुआ करता हूँ कि अनुराग भाई सेफ हों और उनको मतलब प्रे करना सब। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, लाइक हमारी फैमिली से नहीं बन रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको ना बैठ कर बातचीत करो और उसको ना हेल्प मतलब सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि मरना हल नहीं होता। भाई का फिर फोन भी मिल गया था, और मेरी बात को बस ध्यान से सुनना अच्छे से, इस बात को मतलब अमल भी करना, भाई मरना हल नहीं होता। और जो कि शॉकिंग पार्ट है कि भाई खैर दुआ करना। ओके गाइस, तो मुझे ना इनकी वजह से पर्सनल मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट बैक स्टोरी क्या है या क्या हुआ था, बट आई गेस जितना मुझे थोड़ा बहुत पता लगा है मैं उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करना चाहूँगा। अनुराग डोरियल यानी अपने यूके 07, तो इसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, इसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इशू चल रहे थे। तो बेसिकली ये एक डेली लाइफ ट्रैवल व्लॉगर है, और ये अपने बिग बॉस सीजन 17 में, वो अपने जो मुनावर वाला सीजन था उसमें आ भी चुका है। और उसके बाद बंदा मतलब उससे पहले बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव था, खुश था, बट उसके बाद बंदा इतना सोशली एक्टिव था नहीं, था भी तो कभी ऑन ऑफ थोड़ा ऐसे हो रहा था। बट रिसेंटली आई गेस 2 या 3 दिन पहले इसने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली कि इसकी फैमिली इसको ट्रॉमेटाइज कर दी है कुछ। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रखी थी, माँ ने इससे सारी इसकी प्रॉपर्टी छीन ली, इसको ही घर से निकाल दिया, जो मैं सुनने में, मैंने वो नहीं सुना। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, फिर इसने बताया कि जितनी भी चीज़ें थी कि इसकी जो एक्स थी जिसके साथ 4 साल से था, उससे इसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी घरवाली नहीं माने, तो फिर इसको मजबूरी में जो इसकी जो अभी वाली वाइफ है, उसका नाम क्या कहते हैं ऋतिका है, उससे इसने शादी करी। फिर उसके बाद उस पे भी आरोप लगे कि जितनी भी चीज़ें इसकी लाइफ में हुई, इसने पहले बताया कि वो कलमिंग जो एक रैपर भी है और उसका सगा भाई भी आएगा, इसका छोटा भाई है वो, ये है बड़ा भाई, तो वो सब उसकी आग लगाई गई, जिसकी वजह से इसकी फैमिली और सारी चीज़ें इससे अलग हो गई। तो कलमिंग ने कह दिया कि अपनी बीवी को मारता था, इसने पहली वाली को मारा है, सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, ये सब इसे अपनी वाइफ के साथ भी किया है। तो ऐसे करते करते फिर अनुराग ने मतलब यूके 07 ने यहाँ पे स्टेप उठाया कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, एंड बंदा इज एक्चुअली इन अ सीरियस डिप्रेशन। मैं बस यही कहूँगा कि भाई पैसे के पीछे मत भागो, मनी इज टेम्परेरी, लाइफ इज नॉट, लाइफ इज परमानेंट, या तो आएगी या जाएगी। पैसा आएगा तो जा सकता है, जाएगा तो आ सकता है। लाइफ एक बार आ गई तो एक ही बार में जाएगी, और एक बार में अगर वो चली गई तो दोबारा आ नहीं पाएगी। सो ये ना आज के टाइम में बहुत हो गया कि भाई वी हैव स्टॉप प्रायोरिटाइजिंग आवर बॉन्ड्स, सो उनमें भाई थोड़ा सा वो रखो। एंड आई सीरियसली प्रे कि भाई जो भी ये सिचुएशन है इसमें कोई ना पड़े, कोई पड़ता भी है तो यार अपने कुछ दोस्त बना के रखो। फैमिली में इशू आए तो फ्रेंड्स के पास जाओ, फ्रेंड्स में इशू आए तो फैमिली के पास जाओ, दोनों में इशू आए, वट एवर योर इट्स लाइक कि बिलीव सिस्टम इज, तुम किस रिलीजन से करते हो बिलोंग, या तुम किस भगवान को मानते हो, या तुम किस रिलीजन को मानते हो, वहाँ जाके बैठ जाओ। पर्सनली वहाँ के जो भी इट्स लाइक कि जो मंदिर के जो होते हैं, मतलब जैसे हमारे में कापड़ी होते हैं, पुजारी होते हैं, या फिर अगर मोमडन्स में इट्स लाइक कि
मौलवी साहब होते हैं और चर्च में फादर होते हैं, तो इसलिए तुम्हारा जो भी रिलीजन बिलीफ है तुम वहाँ पे जाके बात करो, उनसे चीज़ें शेयर करो, गरीबों में दान करो। मैं ये नहीं कह रहा इन जनरल, बट उनके साथ बैठो, यू विल फील गुड। इन चीज़ों को अवॉइड करो पर्सनली। और बाकी आई डोंट नो मैं इससे ज़्यादा इस पर क्या कहना चाहूँगा। और यहीं पे ठीक ख़त्म होती है अपने एलविश की कुछ अपने प्लेग्राउंड वाली रील्स, और बाकी ये अपने यूके 07 वाली रील्स। वेल्स तो इन दोनों में भाईचारा। होप अपने एलविश भी यहाँ पे अपने एक बार यूके 07 के बारे में कुछ अपडेट करे और उससे मिलकर आए। बाकी जब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।